हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये ट्यूटोरियल मैं हिंदी में करने वाली हूँ। वेल एक्चुअली हिंदी तो पूरा होने वाला नहीं है, इट्स गोइंग टू बी इन इंग्लिश। सो या आई थॉट कि ये छोटा सा चेंज कर लूँ मैं टॉक थ्रू में। सो आई होप यू एन्जॉय इट। तो आज की वीडियो में हम ये लुक रिक्रिएट करने वाले हैं। दिस इज़ अ वेरी ग्लोई, वेरी सटल, नो ताम झाम वाला लुक। अगर आपको कोई बीच वेडिंग अटेंड करना है या आपको कोई भी ओकेजन, किसी भी ओकेजन के लिए अगर आप बहुत ही ग्लोई एंड वेरी फेमिनिन एंड जस्ट ग्लैम लुक, ग्लैम दिखना चाहते हो, ग्लैम लुक ना व्हाट ग्लैम दिखना चाहते हो, देन दिस इज़ परफेक्ट फॉर एनी ऑफ दोज ओकेजन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है लिप बाम लगा के। जस्ट मेक श्योर कि आप स्किन को ही नहीं बट आप अपने लिप्स को भी प्रेप करो फॉर द फर्दर मेकअप जो हम अभी लगाने वाले हैं। लिप बाम के बाद मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपल का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। अगेन मेक श्योर कि आप स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर रहे हो, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आप ये नहीं चाहते हो कि आपका मेकअप क्लिंग करे आपके ड्राई पैचेस पे या ऐसा भी कुछ। तो बस अच्छे से मॉइस्चराइज कर लो, स्किन को रेडी कर लो। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। सो नाउ प्राइमर इज़ समथिंग जो ऑप्शनल है टू बी वेरी ऑनेस्ट। कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है प्राइमर की, अगर आपका स्किन थोड़ा अच्छा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ा टेक्सचर लग रहा है, आपका स्किन थोड़ा रफ लग रहा है, प्राइमर लगा लो। नहीं लग रहा है, इट्स फाइन, नहीं भी यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे क्योंकि हम चाह रहे हैं बहुत ही बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ग्लैम लुक अचीव करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे प्राइमर यूज़ किया है। दिस इज़ अ पोर परफेक्टिंग प्राइमर, एज इन ये आपके पोर्स को और आपके स्किन को स्मूदन आउट करता है। तो विच इज़ वाई दिस इज़ एन ऑप्शनल स्टेप, बट यू कैन डू इट अगर आपको ज़रूरत हुई तो। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं एक्चुअल ग्लो की तरफ। तो हम ना कि सिर्फ हाइलाइटर लगाने वाले हैं आगे चल के, बट फाउंडेशन से पहले हम एक लिक्विड इल्यूमिनेटर लगा रहे हैं। तो ये एलए गर्ल का इल्यूमिनेटर है इन द शेड आफ्टर ग्लो, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल परलेसेंट शीन देता है आपके स्किन को। ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो फाउंडेशन यूज़ करेंगे दैट इज़ मोर ऑफ अ लॉन्ग लास्टिंग फिनिश और थोड़ा सा मैट है। तो ये उस फाउंडेशन को थोड़ा सा ग्लो भी देगा, प्लस फाउंडेशन हमारा थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग ऑफ कोर्स तो होगा ही, क्योंकि मैट फाउंडेशंस आर जनरली लॉन्ग लास्टिंग। तो वी वांट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। वी वांट आवर फाउंडेशन टू लास्ट लॉन्गर, बट वी ऑल्सो वांट अ लिटिल बिट ऑफ शीन। इसीलिए हम फाउंडेशन से पहले लिक्विड इल्यूमिनेटर यूज़ कर रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू फाउंडेशन, ये स्टेप टोटली इज़ योर कॉल। आपको डिसाइड करना है कि आपको मैट फाउंडेशन यूज़ करना है या ड्यूई फाउंडेशन यूज़ करना है। नाउ बिकॉज माई स्किन इज़ ऑयली, लाइक आई मीन कॉम्बिनेशन टू ऑयली, आई प्रेफर अ मैट फाउंडेशन दीज डेज। लेकिन आई डू नॉट वॉन्ट द फ्लैटनेस एक मैट फाउंडेशन जो आपको प्रोवाइड करता है। मुझे थोड़ा सा ग्लो चाहिए था, बिकॉज दिस लुक इज़ ऑल अबाउट द ग्लो। मैंने इस फाउंडेशन में थोड़ा सा सेम इल्यूमिनेटर मिक्स किया है, सो दैट I get the mattness of the foundation, but I do not get the flatness of the foundation. I hope आपको समझ में आ रहा हो। But again, अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप कोई भी ड्यूई फाउंडेशन के साथ या कोई भी नेचुरल फिनिश फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते। चलो अब बढ़ते हैं कंसीलिंग एंड हाईलाइटिंग की तरफ। तो इस स्टेप में आपको ध्यान देना है कि ना सिर्फ आप अपने डार्क सर्कल्स को कंसील कर रहे हो, छुपा रहे हो, बट आपको थोड़ा सा हाईलाइट भी करना है आपका सेंटर ऑफ द फेस। तो जैसे फोरहेड हो गया आपका, और अंडर आइज हो गया ना। आप देखोगे कि मैं अंडर आइज में सिर्फ जहाँ पे मुझे डार्कनेस है, डार्क सर्कल्स है, मैं सिर्फ वहीं पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे भी लेके आ रही हूँ, क्योंकि मैं पूरा सेंटर, मेरे पूरे फेस का सेंटर जो पोर्शन है वो हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। विच इज़ वाई मैं फेस के बीच में लगा रही हूँ, जो कि फोरहेड हो गया, थोड़ा सा आइज के नीचे, लिप्स के ऊपर एंड चिन पे। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज हाईलाइटिंग। नथिंग बट आप अपने फेस के सेंटर पोर्शन को हाईलाइट कर रहे हो बाय यूजिंग अ शेड लाइटर देन योर स्किन टोन। तो यहाँ पे मैंने दो कंसीलर्स यूज़ किया है। फर्स्ट इज Maybelline Instant Age Rewind and the other is LA Girl Concealer. So LA Girl Concealer is lighter than my skin tone, and the Maybelline one is actually, I mean, it's my skin tone. Hope थोड़ा सा सिंपलर हुआ। अब इफ़ आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से नहीं पता था तो अब मैं जस्ट ब्लेंड करने वाली हूँ। एंड डोंट वरी, स्टार्टिंग में आपको बहुत स्टार्क लगेगा, आपको लगेगा कि ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा हो गया है, बट जस्ट होल्ड ऑन। जब तक आपका एंड मेकअप तैयार नहीं हो जाता, बस आप चिंता मत करो, बस करते जाओ करते जाओ।
ठीक है, अब मैं अपने आईब्रोज करने वाली हूँ. सो मैं इसको स्पीड थ्रू करने वाली हूँ बिकॉज आई नो नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन आईब्रोज. मैंने यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का ब्राउ पॉमेड यूज़ किया इन द शेड ग्रेफाइट. नाउ मूविंग ऑन, अब हम अपने फेस को सेट करने वाले हैं. नाउ दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप फॉर दिस स्पेसिफिक लुक because generally you can just go ahead and set the entire face or just however or wherever you want to, but इस step में हम थोड़ा strategically set करेंगे अपने face को. So सबसे पहले तो मैं एक स्पंज लेके सारे एरिया को लाइक अंडर आईज एंड माई आईलिड्स को स्मूथ करने वाली हूँ, क्योंकि कंसीलर हमेशा जनरली सेट हो जाता है जब तक आप पाउडर से सेट करने वाले हो. तो सबसे पहले तो आपको वो करना है. सेकेंडली मैं एक सेटिंग पाउडर, लूज सेटिंग पाउडर ले रही हूँ और इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ अ ब्रश और विथ अ स्पंज, क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट चला जाएगा, मतलब आप बहुत ज़्यादा लगा लोगे, मैं एक ब्रश ले रही हूँ. और ब्रश भी बहुत ही लाइक व्हाट डू यू से, इट्स नॉट अ वेरी डेंस ब्रश, इट्स अ वेरी सॉफ्ट ब्रिसल, वेरी डिफ्यूज सॉर्ट ऑफ ब्रश. उस तरह का ब्रश ले रही हूँ और बहुत ही हल्के हाथ से बस डिफ्यूज़ कर रही हूँ इस पाउडर को ऑन माई अंडर आइज. तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा अंडर आइज क्रीज हो, बट मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि मतलब मेरा अंडर आइज थोड़ा पाउडरी लगे, बिकॉज दिस लुक इज़ ऑल अबाउट फ्रेश एंड जस्ट बीमिंग ग्लोइंग लुक. तो अगेन यू वांट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है इस लुक में. तो मैं वही कर रही हूँ और रेस्ट ऑफ द फेस में सेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने मैट फाउंडेशन यूज़ किया है, तो मुझे सेट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने let's say dewy foundation use किया है, so I would say not to set it because then again it would defy the purpose of using a dewy foundation in the first place. but अगर आप चाहते हो करना तो आप कर सकते हो, but just make sure कि आप बहुत ही हल्के हाथ से कर रहे हो. ठीक है, अभी ये हो गया. Now moving on to blush. Now blush is again optional, but I would really suggest that आप इस look में blush लगाओ. Now hear me out, अगर आप blush, you're not a blush person, let's say, I would suggest you do what I'm doing here. मैं soft matte lip cream ले रही हूँ from Miss Claire. I will leave the shade name in the description box again. और मैं उसको थोड़ा अपने हाथ पे लगा ले रही हूँ. I'm picking it up with a brush again and then going on to my skin. ठीक है, moving on to contouring and bronzing. Now मैं ये bronzing palette यूज़ कर रही हूँ सिवाना से. Again, everything will be in the description box below. Don't worry about that. मैंने इस प्रोडक्ट को रीडिस्कवर किया आफ्टर यूजिंग इट इन कुत्ते भौंक रहे हैं, आई एम सॉरी, आफ्टर यूजिंग इट इन माई रिसेंट वीडियो. मैं लिंक डाल दूंगी नीचे अगर आपको देखना है तो. बट एनीवेज, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द प्रोडक्ट बट अबाउट द टेक्निक हियर. तो मैं जो कूल टोन शेड है उसको कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ. अगेन आप देख सकते हो कि मैं बहुत ही हल्के हाथ से जा रही हूँ बिकॉज अगेन दिस इज़ अ वेरी फोकस्ड लुक. बहुत ही हल्के हाथ से जाना है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने कॉन्टोर को बहुत नीचे की तरफ ना लाऊं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो वैसा करने से आप थोड़े से एज्ड लगते हो, थोड़े ज़्यादा मैच्योर लगते हो. बट बिकॉज दिस इज़ मोर ऑफ अ प्लेफुल जस्ट फ्रेश यंग लुक, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा कॉन्टोर नहीं करूँ. That's it for the contour. Now bronzing is very essential again for this look because हमने हाईलाइट पे इतना ध्यान दिया है. जब आप ब्रॉन्ज करोगे तो पूरा लुक एवरीथिंग विल जस्ट कम टुगेदर एंड एवरीथिंग विल लुक कोहेसिव. अगर आप नहीं करोगे तो इट विल लुक लाइक हाँ आपने बीच में मतलब अपने फेस के बीच में कुछ कर रखा है, बट like it doesn't look good. Now to really achieve that last and final glow on our skin, मैं ये एक क्रीम हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम हिलरी रोडा. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल क्रीम हाइलाइटर. आई हैव अ न्यू सीरीज़ कमिंग अप ऑन माई चैनल गाइज. आई नो थोड़ा टाइम लग रहा है बट वो जल्दी आएगा, ज़रूर आएगा. मैं वो शेड यूज़ कर रही हूँ, इट्स अ शैम्पेन शेड. एंड मैं स्टार्ट कर रही हूँ टिप ऑफ माई नोज़ से, क्योंकि अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट दैट कन्वेंशनल इंस्टाग्राम लुक. मैं बस वहीं पे लगा रही हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा था कि हाँ थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है. जैसे हो गया टिप ऑफ माई नोज़ एंड ऑल्सो ऑन माई चीक बोन्स. में बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, बहुत हल्के हाथ से लगा रही हूँ, आप देख सकते हो. एंड देन ऑल्सो जो भी लेफ्ट आउट था, लाइक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया मैंने, बट जो भी बच गया था मेरे स्पंज पे उसको लेके मैंने आईब्रो के ऊपर और जो भी बचा था वो थोड़ा फोरहेड पे, हल्का सा चिन पे लगाया. एंड यू कैन सी हाउ ग्लोई दैट लुक्स. ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आइज़ की तरफ. और आइज़ को हम बहुत ही सिंपल रख रहे हैं. सबसे पहले जो मैंने शेड सबसे पहले मैं अपने आइज़ को सेट कर रही हूँ. अगेन
हो सकता है कि आपका कंसीलर थोड़ा सा क्रीज कर लिया हो या कुछ भी हो, आपको बस ध्यान देना है कि आप सेट कर लो एंड देन यू कैन मूव अहेड विथ योर आई शेडोज़। तो यहाँ पे हम क्रीज के लिए हम आई शेडो एक्चुअली यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो ब्रॉन्जर और कॉन्टोर शेड हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं और उसको बस क्रीज पे लगा रहे हैं। अगेन यहाँ पे आपको प्रिसाइज बिल्कुल भी नहीं होना है, कोई भी आपके पास फ्लफ़ी ब्रश हो वो लो और उसको मतलब उसकी मदद से आप अच्छे से डिस्पर्स कर लो। आई डोंट नो हाउ एल्स टू एक्सप्लेन दिस, बट प्लीज़ माफ़ करना अगर ये वीडियो अच्छा नहीं हो, स्पेशली द एक्सप्लेनेटरी पार्ट इन हिंदी, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। आई एम श्योर इफ़ आई डू दिस मोर ऑफन आई एम गोइंग टू गेट बेटर, बट आई होप आपको समझ में आ रहा हो। बट दैट्स इट फॉर द क्रीज, हम ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। नाउ फॉर द लिड, आपको कोई भी ऐसा शेड चाहिए जो आपके स्किन टोन से आई वुड से 2 शेड लाइटर हो और बहुत ही गोल्ड या बहुत ही सिल्वरी ना हो, लाइक समवेयर इन बिटवीन, बिकॉज अगेन हम थोड़ा सा हम थोड़ा नेचुरल लुक अचीव कर रहे हैं इसमें। तो वो शेड जो मैंने आपको दिखाया वो बहुत ही परफेक्ट लगा इस लुक के लिए, वो मिस क्लेयर पैलेट से है, बट आई एम श्योर आपके पास किसी ना किसी पैलेट में तो ज़रूरी होगा ऐसा शेड, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कॉमन शेड। एंड दैट्स इट फॉर द आई शेडोज़ इज़ वेल। उसके बाद मैंने बस मस्कारा डाला, मस्कारा लगाया। अगेन कोई भी मस्कारा यूज़ कर लो आप। और नाउ हियर्स द थिंग, you can go ahead and just keep it at mascara and add liner if you want to, but if you really want to achieve the look which I have here in this video, I would suggest that you use a very natural looking falsies. Trust me, I know people say that it's not mandatory that you have to use falsies, which is absolutely correct, I'm not saying no, but then अगर आपको सच में वो वो feminine and fluttery look चाहिए, then I would really suggest this. ऑल्सो मैंने थोड़ा सा न्यूड आई लाइनर यूज़ किया है वाटर लाइन पे, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मेरे आईज थोड़े से और बड़े और एंड लार्ज लगे, एंड टू रियली गिव दैट कॉन्ट्रास्ट मैंने अच्छे से लाइक प्रॉपरली अपने लोअर लैश लाइन को कोट किया है विथ मस्कारा, एंड दैट्स इट गाइज, आईज आर डन। oh and by the way I also tight lined my upper waterline, so that's it for the eyes. ठीक है, लिप्स के लिए अगेन ये आपका कॉल है, अगर आपको रेड यूज़ करना है रेड यूज़ करो। एक्चुअली ये आपके ड्रेस पे डिपेंड करना चाहिए, समथिंग कॉन्ट्रास्टिंग और समथिंग मैचिंग विथ योर ड्रेस, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन यू। बट फॉर दिस लुक मैंने यहाँ पे एक लिप लाइनर यूज़ किया है, दिस इज़ फ्रॉम नायका एक्चुअली, दिस इज़ देयर, I have forgotten the name of the lip liner, but again it will be in the description box below. The shade is Dirty Secret, I'm pretty sure, but again everything will be in the description box, आपको चिंता नहीं करना है, okay? तो मैंने ये shade use किया है, and guys I know everything is about matte liquid lipstick, I know, but then इस look में you wanna look juicy and just glowy, so go ahead and add a little bit of gloss. Now this is the only gloss that I have in my collection, believe it or not. Even I'm not a gloss person, but I really wanted like a glossy lip here, so कोई भी nude gloss या just like transparent gloss use कर लो, ये Maybelline का है by the way, I don't know the name and all, but yeah, that's about it you guys, that is it. I don't know how was this video, I would not mind your negative comments, but please don't leave me extremely harsh and mean comments. I am sure I'm going to get better at this if I have to make further videos in Hindi. But again, let me know how was this video. I just wanted a little bit of change because मैं थक चुकी थी अपने videos से, and yeah, that's it. And I'll see you in my next video. Also अगर आप recreate करने वाले हो तो please मुझे भेजना मत भूलना, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आकृति_रंजन. That's it you guys, and I will see you in my next video. Bye bye.